पटना जंक्शन रात के 1:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर लोग कम हो चुके थे। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और लाउडस्पीकर पर कोई बुझी सी आवाज में अनाउंसमेंट करता रहा। गाड़ी संख्या 3145 पटना से कोलकाता जाने वाली मेल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। दीपक, जो कि एक जवान टीटी था, स्टेशन मास्टर के केबिन से बाहर निकला। उसके हाथ में बोगियों की लिस्ट थी। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, एक बात पूछनी थी। ये बोगी नंबर 13 का रिकॉर्ड क्यों पूरा नहीं है? स्टेशन मास्टर ने बस आंखें चुराकर कहा, तू उसमें मत जा। उसमें लोग नहीं, बस उनकी यादें हैं। बस इतना याद रख। दीपक हंस के बोला, अरे सर, भूत प्रेत सब बकवास है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। गाड़ी रुकते ही दीपक बोगियों को चेक करने लगा। बोगियों का इंस्पेक्शन करता हुआ बोगी 12 तक पहुंच गया। फिर उसने देखा बोगी नंबर 13। रंग पूरा उतर चुका था। उसके दरवाजे के बीच में एक छोटा सा गैप था, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। छत से पानी टपक रहा था, पर पूरी ट्रेन में कहीं बारिश नहीं हो रही थी। दीपक के मन में हल्का सा डर आया, पर फिर सोचा, सब कहानी है। मैं सबूत लेकर रहूंगा। टॉर्च जलाई और बोगी के अंदर कदम रखा। बोगी के अंदर ठंडी हवा थी, ठंडी पर चिपकती हुई, जैसे किसी ने हवा में मिट्टी और जले कपड़े की बू मिला रखी हो। सीटें खाली थीं, या शायद खाली नहीं थीं। दीपक ने देखा कुछ लोग बैठे हैं, पर उनका चेहरा हल्की धुंध में छुपा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोली, बेटा, टिकट चेक करोगे? दीपक की टॉर्च की रोशनी उस औरत के हाथ तक गई। हाथों के आर पार दिख रहा था। दीपक पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने संभल कर पूछा, आपका टिकट दीजिए। औरत ने एक पुरानी पीली सी टिकट दी। उस पर लिखा था, वैध तिथि तक 28 फरवरी 1998। दीपक का गला सूख गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी पीछे से बोला, चेन खींच लेते तो हम बच जाते, पर हम डरे। लोग क्या कहेंगे? टाइम वेस्ट होगा। और देखो, अब हम यहीं अटक गए। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि दीपक की आंखों में पानी आ गया। उसने बोला, आप सब यहाँ क्यों हो? औरत बोली, बेटा, ये बोगी तब तक चलती रहेगी जब तक कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी दीपक ने देखा, बोगी में कुछ सामान्य चीजें असामान्य होने लगीं। एक पुरानी पेंडुलम घड़ी बिना बैटरी के उल्टी गिनती में चलने लगी। एक कुर्सी पर बैठे आदमी का चेहरा धुंध से बाहर आया, और वो दीपक का ही चेहरा था। छत से पानी की बूंदें गिरनी बंद हो गईं। विंडो के बाहर से रेलवे ट्रैक्स गायब हो गए, जैसे ट्रेन हवा में लटक रही हो। दीपक ने चिल्लाकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा सीधा एक अंधेरी गैलरी में खुलता था। ट्रेन के बाहर का स्टेशन गायब हो गया था। तभी बुजुर्ग औरत ने दीपक का हाथ पकड़ा। उसके हाथ अब बिल्कुल ठंडे पत्थर जैसे लग रहे थे। औरत बोली, हम सब मर गए क्योंकि हमने सच कहने से, फैसला लेने से डर रखा। डर सिर्फ मौत नहीं देता, डर इंसान को जीते जी मार देता है। फिर उसने दीपक के हाथ में वो टिकट दी। अब टिकट पर लिखा था, बोगी नंबर 13 सबक आरक्षित। अचानक बोगी की लाइट्स ब्लिंक हुईं, और दीपक को महसूस हुआ वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग प्लेटफॉर्म पर कॉफी पी रहे थे। अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन दीपक के हाथ में वो पीली टिकट अब भी थी, और बोगी 13 वहां नहीं थी।
अगली सुबह दीपक स्टेशन मास्टर के पास गया। आंखों में आंसू लेकर बोला, सर, बोगी 13 को हटा दो। उसमें सिर्फ मौत नहीं, एक सीख है। जिंदगी में डर के कारण कभी सच मत छुपाओ, वरना तुम भी वहीं अटक जाओगे जहां बस यादें रहती हैं। तब से लोग कहते हैं बोगी नंबर 13 अब ट्रेन में नहीं है। लेकिन कभी कभी प्लेटफॉर्म 4 के पास रेल की पटरियों से हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई आवाज में कह रहा हो, बेटा, टिकट चेक करोगे। ये कहानी इस बात की दलील है कि जिंदगी में कभी डर के कारण जरूरी सच मत छुपाओ, वरना तुम भी उस बोगी में अटक जाने वालों की तरह कहीं रुक जाओगे जहां बस यादें रहती हैं।